साथियों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 2 फाइल जो हैं आपके MS वर्ड और MS एक्सेल के लिंक, उनको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उन्हीं पर ये सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट टिका हुआ है। साथियों, टैली में एक्सेल से लेजर्स लेकर के आना बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए टेस्टिंग के लिए। मैंने कंपनी क्रिएट की यहां पर डेमो के नाम से, और कंट्रोल A करके उसे मैं एक्सेप्ट करा रहा हूं। कंपनी का नाम डेमो। इसे बनाने के बाद मैं सीधे डिस्प्ले में गया और वहां पर मैंने लिया लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, D डिस्प्ले, L लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। साथियों, अब मुझे अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना है। क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी देता हूं। एक्सपोर्ट कराने के लिए Alt E का प्रयोग करना है मुझे, Alt E। और मैंने अब इस एक्सपोर्ट फाइल में सिर्फ चेक करना है कि फाइल का नाम क्या है। XML फॉर्मेट पे है, master.xml। अगर पहले से कोई फाइल होगी XML के नाम से तो वो यहां पर ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो मैंने इसे एक्सपोर्ट किया, ओवरराइट। जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे पास टैली की वो लोकेशन आ जाएगी जहां पर टैली ने अपनी फाइल को एक्सपोर्ट किया है। यहां पर आ रहा है मास्टर, मेरी लोकेशन मुझे दिखाई देने लग गई। ठीक है, वापस टैली पर आते हैं साथियों। अब इस फाइल को एक बार और एक्सपोर्ट कर रहा हूं। पहली बार तो एक्सपोर्ट मैंने कर दिया, दूसरी बार में मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, Alt E। और क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंटर। यहां पर मुझे सिर्फ XML फॉर्मेट का चुनाव करना है और इसके बाद मैं अपनी फाइल का नाम यहां पर रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल राजीव डॉट XML लगाना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राजीव डॉट XML ही होना चाहिए। मैंने इसे कंट्रोल A कराया एक्सेप्ट कराने के लिए, एंटर करा देते हैं, डन। ये लोकेशन फिर से दिखा रहा है। चेक कर लेते हैं कि क्या मेरी दोनों फाइलें आ गई। एक फाइल मेरी मास्टर थी और एक मेरी राजीव है। वेरी गुड। अब साथियों, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 फाइलें दी हैं डाउनलोड करने के लिए। आपने वो फाइलें डाउनलोड कर ली है, वेरी गुड। अगर नहीं की है तो कर लीजिए। उनमें से एक फाइल एक्सेल की है, हम उस फाइल पर आ जाते हैं। अब एक्सेल की इस फाइल पर जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपके लेजर्स होने चाहिए। यहां पर लेजर का नाम होना चाहिए, उनके ग्रुप का नाम होना चाहिए और लेजर नंबर होना चाहिए। लेजर का नाम हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने यहां टाइप किया राजीव मिश्रा, एक और राजेश मिश्रा। अगर आपके पास पहले से है तो उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और यहां पर ग्रुप नेम की स्पेलिंग जो मैंने आपको लिस्ट बना के दी है, डॉट पे क्लिक कीजिए, यहां एक डॉट है ये, और इससे मैच करता हुआ होना चाहिए। स्पेलिंग अलग होनी ही नहीं चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देख करके सिलेक्ट कीजिए या टाइप कर दीजिए सन्ड्री डेप्टर्स। आप गलत टाइप करेंगे तो भी यहां पर ये एरर दे देगा कि आपने स्पेलिंग गलत टाइप कर दी। तो स्पेलिंग को चेक करो, SUNDRYDEBTORS, एंटर, डन। ये सही है। और अब मैं सन्ड्री क्रेडिटर ले रहा हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। स्पेलिंग सही नीचे आ रहा है। अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी तो ये काम नहीं करेगा। एक सेल्स अकाउंट का लेजर आपके पास बनाना है, या कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहां पर वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो कि मैंने लिस्ट में दिया है। तो पूरा अकाउंट्स लिखना होगा। यहाँ लिस्ट में देखिए, इस लिस्ट में से ही चुनाव करेंगे। तो एरो की से नीचे आएंगे और आपको यहां पर सेल्स अकाउंट मिल जाएगा, सेल्स अकाउंट्स। इसे सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, डन। और नहीं तो आप स्पेलिंग अच्छे से जानते हैं तो टाइप कर दीजिए परचेज अकाउंट। मैंने इसको परचेज में डाल दिया, कैपिटल स्मॉल जैसा भी आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने कुछ लेजर बना दिया आपके लिए टेस्टिंग के लिए। और यहां पर मैंने उनका एक नंबर डालना है। नंबर ऑलरेडी आपके पास अगर कंपनी में लेजर है तो आप नंबर डाल दो, 100, 102, 103, 104।
लेजर्स नहीं है तो मैं 5 से शुरू कर रहा हूं, एक भी लेजर नहीं है। 5 6 7 8 मैंने टाइप कर दिया इसको, डन। और अब मैंने इसको सेव करना है साथियों, तो कंट्रोल एस का प्रयोग करके आप सेव कर सकते हैं या F12 से कर सकते हैं। मैंने F12 से लिया, F12 आप सेव एज कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और इस फाइल को सेव कर रहे हैं तो फाइल का नाम क्या रखेंगे? मैंने इस फाइल का नाम रख दिया टेली लेजर्स, ठीक है, डन। टेली लेजर्स के नाम से ये सेव हो गया। लोकेशन मेरी माई डॉक्यूमेंट्स है, आपको लोकेशन याद रखनी है, सो टेली लेजर्स, डन। अब इसके बाद साथियों मैं चलता हूं अपने MS वर्ड वाली फाइल पर, MS वर्ड। अब इस MS वर्ड की फाइल पर आपको 5 बदलाव करने हैं। वो बदलाव आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये कंटेंट आपका हाईलाइटेड है, नीचे भी हाईलाइटेड है, ये नीचे हाईलाइट होकर के दिखा रहा है। तो मतलब ये 4 हाईलाइट तो एक ही पेज पर है और एक है सेकंड लास्ट पेज पर, जिसे जाके हमें चेंज करना है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं साथियों, मेल मर्ज का चुनाव करेंगे। मेल मर्ज लेने के लिए मेलिंग्स का मेन्यू आ रहा है, मैं मेलिंग्स ले लेता हूं। मेलिंग में मेरे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट रेसिपेंट्स, सिलेक्ट रेसिपेंट्स लेता हूं मैं, और इसमें यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो कि हमारी एक्सेल की फाइल है, उसका चुनाव करेंगे। तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग फाइल ले लीजिए, लिस्ट ले लीजिए। लोकेशन आपने जो फाइल सेव की थी वो की थी माई डॉक्यूमेंट्स में। माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर के आपने टेली लेजर्स एक्सेल फाइल ले लेनी है, ओपन करना है इसको, और ओपन करने के बाद ओके कर दीजिए, डन। अब साथियों आपको सबसे पहला सिलेक्टेड फील्ड दिखाई दे रहा है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमा को यथास्थान रहने दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को बिल्कुल मत छूना। अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो पूरा सिलेक्शन बिल्कुल भी मत कीजिए इन्वर्टेड कॉमा के साथ में। नहीं साथियों, आपने सिलेक्शन करना है बिना इन्वर्टेड कॉमा के, तो आप सिलेक्शन बिना इन्वर्टेड कॉमा के कर लीजिए। सिलेक्शन होने के बाद साथियों आपने एक ऑप्शन ऊपर देखना है जो कि दिखाई दे रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर जाइए और यहां पर लेजर नेम आ रहा है, लेजर नेम सिलेक्ट कर लीजिए, डन। यहां पर पहला बदलाव हो गया। नीचे आइए, दूसरे को सिलेक्ट कीजिए, यहां पर कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद ऊपर फिर से जाइए और जो ऑप्शन आपने चुनाव किया था वही लीजिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड, लेजर नेम। तीसरा जो ऑप्शन है वो लेजर नंबर का है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, नेम ही मत मर्ज कर दीजिएगा, लेजर नंबर है यहाँ पर। तो लेजर नंबर सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। नीचे आ गए और यहाँ पर फिर से लिया लेजर नंबर, अब की बार लेजर नंबर का चुनाव करेंगे, क्लिक कर दिया। इसके बाद चौथी जो फील्ड है वो लेजर ग्रुप है, वो ग्रुप ले लेते हैं साथियों। सिलेक्ट किया मैंने इसको, ग्रुप पर गए और यहां से मैंने ग्रुप का चुनाव करके ग्रुप ले लिया, ग्रुप नेम। एक बदलाव सेकंड लास्ट पेज पर नीचे आ रहा है, ये हम यहां पर पहुंच गए, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इस पे लेजर नेम लेना है, ये बदलाव हमें करना चाहिए। तो ऊपर चलते हैं, यहां पर हमारे पास इंसर्ट लेजर नेम आ रहा है, ले लेते हैं, डन। ये हमारा काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर साथियों। अब राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, वो है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसको ले लीजिए। एक डायलॉग बॉक्स और आएगा, अब इस पर आ रहा है कि आपको मर्ज कराना है, ऑल कराना है या एक कराना है। मैंने मर्ज लिया, ऑल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस मुझे ओके कर देना है, ओके। अब आपके पास MS वर्ड की वो फाइल आ गई जिसमें डेटा मर्ज होकर के आया है, जिसकी पहचान है यहाँ पर उस फील्ड का नाम दिखाई दे रहा है राजीव मिश्रा के नाम से, ठीक है साथियों। अब आपने कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया आपने। और इसे कॉपी करने के बाद आप पहुंचते हैं टेली की एक्सपोर्टेड लोकेशन पर, जहां पर फाइल मास्टर पड़ी हुई है। अब यहां पर हमें मास्टर को लेना है, मैंने मास्टर लिया। इस मास्टर पर मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आ रहा है ओपन विद,
और ओपन विद में पहला ऑप्शन है नोटपैड, ले लेते हैं। डन, नोटपैड स्टार्ट हो गया। कंट्रोल एंड से सबसे नीचे आ गए और यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो दिखाई दे रही है दैट इज टेली मैसेज। एंटर कीजिए, एंटर, स्पेस बनाया आपने और यहाँ पर वो सारा डेटा पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी से। कंट्रोल वी से वो डेटा पेस्ट हो गया। कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए मास्टर वाली फाइल, क्लोज कर दीजिए इसे। डन। अब आप टैली पर आ जाइए। टैली की इस लोकेशन पर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर। इस कंपनी में क्योंकि कोई भी लेजर नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, और यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल का ऑल्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेजर नहीं है, ठीक है। लेजर होते तो उनके नाम आ जाते। लेजर वही है जो प्रीडिफाइंड टैली ने बना रखे हैं। तो ऑल आइटम्स डन, कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले में भी देखना चाहते हैं, खाली पड़ा है, ये डन। यहाँ पर वही लेजर्स हैं जो लेजर पहले से टैली में बने हुए थे। अब इंपोर्ट ऑफ डेटा के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आए, इंपोर्ट ऑफ डेटा ले लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ डेटा में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मास्टर्स, ठीक है, मास्टर ले लेते हैं। और इस मास्टर में मुझे फाइल का नाम master.xml आ रहा है। बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस एंटर, एंटर, और आपके पास लेजर्स आ गए। चेक कराता हूं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, मल्टीपल का ऑल्टर देखना चाहते हैं, डिस्प्ले देखना चाहते हैं, एज यू विश। यहां पर वो सारे लेजर आ गए जो कि आपने एक्सेल से टैली में एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कराए हैं। आगे वो सारे के सारे, ठीक है। अब दूसरा राउंड है इसका, दूसरा राउंड लेते हैं। इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने एक्सेल पर दोबारा और यहां पर कुछ नए लेजर्स और भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं या टाइप कर देते हैं। 100, 200, 500 जितने भी हैं मैंने वो लिया। राज, जय, यश, देव, ओम, नंद, जो भी मैं नाम टाइप करना चाहता हूं वो लिए और उनके लेजर हेड डाल देने हैं। मैं यहां पर सबको सन्ड्री डेटर बना रहा हूं। सन्ड्री राइट, सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट, इसको कॉपी कर लेता हूं और कंट्रोल सी और सब पर पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, सारे सन्ड्री डेटर हैं। और यहाँ पर जो उनका नंबर है वो नंबर 7 और 8 को सिलेक्ट किया, नीचे आ गए जहाँ तक ये है और इसको मैंने कर दिया नए नंबर से, ये नए नंबर आ गए। अब इस फाइल को फिर से सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। और अब साथियों दोबारा आपको एमएस वर्ड में उस फाइल पर जाना है। अब साथियों हम पुराने ही फाइल पर अभी भी हैं, वो खुली हुई है। इसमें बस हमने क्या करना है कि जो आपका नया डेटा है वो नया डेटा लेने के लिए मुझे सिर्फ एक काम करना है साथियों। जो नया डेटा हमने ऐड किया है उसके लिए हम मेल मर्ज में दोबारा से अपनी फाइल को यूज करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और उसमें सिलेक्ट करेंगे अपनी उसी फाइल को दोबारा से जो नया डेटा ऐड किया गया था। डॉक्यूमेंट्स चेक जरूर कर लीजिएगा कि वो डेटा आपने सेव कर दिया है। टैली लेजर्स, ये सिलेक्ट किया मैंने, यहां पर फाइल आ गई। ओके, चेक कर लीजिए नया कंटेंट आया भी यहां पर या नहीं आया। नया कंटेंट चेक करने के लिए एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट पे आते हैं और इसमें अब आपको वो सारे नाम मिल जाएंगे जो कि आप बाद में ऐड कर चुके हैं। यहाँ नीचे देखेंगे राज, जय, यश, देव, ओम, सभी का नाम आ गया, यानी कि ये अपडेटेड लिस्ट है। इसे क्लोज कर देते हैं और अब यहां से हम दोबारा वही ऑप्शन लेंगे, फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पर जाते हैं और यहां पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब आप पाएंगे साथियों इसमें डेटा ऐड हो गया है और आप सर्च भी करेंगे कंट्रोल एफ तो यहां पर जय का नाम आपको दिखाई देने वाला है। पहले तो जय का नाम नहीं था लेकिन अब जय का नाम आपको दिखाई देगा। ये आ गया, इसका मतलब ये है कि फाइल सही तरीके से मर्ज हो चुकी है। डन। अब हम इस फाइल को कंट्रोल ए से, डॉक्यूमेंट को कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और अब की बार जो हम पेस्ट करेंगे वही एक्सपोर्ट लोकेशन
लेकिन अब की बार जो हम पेस्ट करेंगे वो करेंगे हम राजीव वाले फाइल के अंदर। तो राजीव, राइट क्लिक और इसको ओपन विद नोटपैड। क्योंकि ये 2 बार अपडेट होगा इसलिए हम इसको नए नाम से दे रहे हैं। कंट्रोल एंड करके नीचे आ जाइए और फिर से वही ऑप्शन लेंगे आप। तो टेली मैसेज, एंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, नया डेटा पेस्ट हो गया। कंट्रोल एस, सेव, बंद कीजिए, टैली पर वापस आइए और अब यहां पर तो कुछ ही लेजर बने हैं, एस्केप कीजिए, एस्केप एस्केप, गेटवे ऑफ टैली पर आइए, इंपोर्ट ऑफ डेटा ऑप्शन चूज कीजिए और अब राजीव वाली फाइल को इंपोर्ट करा लीजिए, एंटर। मास्टर्स, मास्टर में आपको लेना है राजीव RAJIV.XML, ये फाइल जिसमें बाद के सारे लेजर्स भी आ गए, एंटर। और ये अब चेक कर लीजिए, अकाउंट इन्फो, लेजर, आप मल्टीपल में चेक करना चाहते हैं, मल्टीपल का डिस्प्ले चेक कर लीजिए। तो यहां पर आई और यहां पर एंटर और आपके वो सारे लेजर्स यहां पर आ चुके हैं जो आपने बनाए थे, देव, जय, ओम, राज, XYZ, उसी कंपनी के अंदर। ठीक है साथियों, ऑल्टर करना चाहते हैं ऑल्टर कर लीजिए और मैंने आपके लिए एक्सेल से आपकी फाइल को टैली में इंपोर्ट करा दिया है साथियों। ये सारे तैयार हैं आपके, ठीक है। अब कंप्लीट रहा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। चैप्टर के असाइनमेंट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।